हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग इसको हल करेंगे। तो यहाँ पहले संख्या देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 13 दिए हुए हैं, फिर 7 दिए हुए हैं, फिर 27 दिए हुए हैं। मतलब इस 27 और 7 को कुछ करके 13 लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 7 में हम लोग क्या करते हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब क्या करेंगे जी, इस 27 में हम लोग क्या करेंगे जी, 14 माइनस कर देंगे। अगर 27 में हम लोग अगर 14 माइनस कर देते हैं तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 होगा, और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 हो जाएगा। मतलब 13 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 13 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 45 में भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जी? 2 से। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा जी? 45 दूनी 90। अब इस 144 में हम लोग क्या करेंगे जी, 90 माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ माइनस करके देखते हैं। 144 में हम लोग 90 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, माइनस करके देख लेते हैं। यहाँ 4 हो जाएगा, और 14 में से 9 माइनस होगा तो कितना होगा जी, 5 हो जाएगा। 9 5 14 होता है, 54 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 54 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 32 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 में जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद 64 आता है। अब उस 64 को हम लोग क्या करेंगे जी, इस 68 में हम लोग माइनस कर देंगे। इस 68 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 64 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 हो जाएगा, 6 में से 6 होगा तो 0 होगा। मतलब 4 आया। कितना आया जी, 4 आया। यही 4 जो है मिसिंग यहाँ नंबर है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 4 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 6 है, ऑप्शन बी में 42 है, ऑप्शन सी में 4 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इसी फिगर में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए हम लोग इसको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें टोटल अभी तक 8 त्रिभुज नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है एक और भी त्रिभुज है। ये बड़ा वाला जो है, ये बड़ा वाला भी क्या है जी, त्रिभुज होंगे। तो उस 8 में हम लोग क्या करेंगे जी, एक और जोड़ लेंगे तो कितना त्रिभुज हो जाएगा जी, 8 में 1 जोड़ देने के बाद 9 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस फिगर में जो है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है जी, 9 है। यही 9 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 10 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है प्लस, और उसके बाद मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है 5 माइनस 5 प्लस 5 डिवाइड 5 इंटू 5 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसको बना करके हम लोग क्या करेंगे जी, पहले सिंबल को चेंज कर देते हैं। यहाँ सिंबल में क्या दिए हुए जी, प्लस का अर्थ जो है माइनस यहाँ दिए हुए थे। जहाँ यहाँ इस समीकरण में प्लस दिया हुआ रहेगा वहाँ माइनस कर देंगे। फिर माइनस का अर्थ क्या दिए हुए, जो प्लस दिए हुए, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ जो है मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, मतलब जहाँ गुना का अर्थ क्या है जी, भाग है। तो जहाँ गुना रहेगा वहाँ हम लोग भाग कर देंगे, और फिर भाग का अर्थ है गुना, जहाँ भाग है वहाँ गुना कर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं जी, न्यू समीकरण को हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग कैसे लिखेंगे जी, यहाँ 5 प्लस 5 कर देंगे, माइनस 5, और फिर इंटू 5 हो जाएगा, और उसके बाद डिवाइड फिर 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जी, अब इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी, बॉड मास के रूल पर बनाना होगा, BODMAS। इसी रूल पर हम लोग को इसको बनाना है। तो ब्रैकेट और ऑफ का काम हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिंबल में जो है ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिए। हम लोग डिवाइड से हम लोग क्या करेंगे जी, इस डिवाइड से हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले इसे समीकरण में डिवाइड कहाँ दिए हुए, यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसी को पहले हम लोग क्या करते हैं जी, हल करते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। 5 प्लस 5 माइनस 5 हो जाएगा। 5 डिवाइड 5 कितना हो जाएगा जी, 5 डिवाइड 5
मतलब 5 इकाई 5 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब यहाँ जो मल्टीप्लाई का काम करेंगे तो फिर यहाँ 5 + 5 कर देंगे, माइनस दे करके 5 इकाई कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अब हम लोग उसके बाद एडिशन का काम करेंगे तो इस 5 को जोड़ देंगे तो 5 5 10 हो गया, -5। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। यही 5 जो है इसका क्या हो गया जी, आंसर हो गया। तो इस चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 5 दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 5 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, सिंबल को केवल चेंज कर दिए हुए, प्लस का अर्थ माइनस कर दिए हुए। तो यहाँ देखिए प्लस था वहाँ हम लोग माइनस कर दिए, फिर माइनस का अर्थ प्लस कर दिए, जहाँ माइनस था समीकरण में वहाँ हम लोग प्लस कर दिए। फिर गुना का अर्थ क्या है जी, भाग है, मतलब मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है जी, डिवाइड है। तो जहाँ मल्टीप्लाई था वहाँ हम लोग क्या कर दिए जी, डिवाइड कर दिए, और जहाँ डिवाइड का सिंबल था वहाँ हम लोग गुना कर दिए। तो डिवाइड के सिंबल की जगह हम लोग गुना कर दिए। फिर नया समीकरण इस रूप में हम लोग लिखे, इसको हल कर दिए। हल करने के बाद यहाँ कितना आया जी, 5 आया। यही 5 जो है इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दी गई आकृति में कितने घन हैं। यहाँ एक फिगर दिया हुआ, इस फिगर में देखना है कि टोटल घन की संख्या कितना है। तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे जी, एक एक करके सभी घन को गिन लेंगे। तो चलिए हम लोग गिनते हैं, ये 1 हो जाएगा, फिर 2 3 4, फिर 5, ये 6 हो जाएगा, 7 8 9। इसमें टोटल घन की संख्या कितना है जी, 9 है। यह इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 9 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 9। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, डी का भाई ए है, डी सी का पुत्र है, बी सी का पिता है, ए का बी से क्या संबंध है। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है जी, डी का भाई ए है। डी का भाई कौन है जी, डी का भाई जो है ए है। ए का जेंडर यहाँ क्लियर हो चुका है, तो इसको हम लोग प्लस से क्या कर देते हैं जी, सांकेतिक कर देते हैं। अब आगे प्रश्न क्या कर रहा है जी, डी सी का पुत्र है। ये डी जो है किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। यहाँ ये सी यहाँ लिख देंगे एक पीढ़ी ऊपर। अब आगे प्रश्न देखिए, बी सी का पिता है। इस सी का पिता कौन है जी, सी के पिता बी है, तो एक पीढ़ी ऊपर हम लोग बी को लिख देंगे। तो अब प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, मतलब बी का ए जो है क्या लगेगा। तो यहाँ जो है सी का जेंडर क्लियर नहीं है। सी का जेंडर इसलिए क्लियर नहीं कि यहाँ पता नहीं चला है कि सी जो है पुत्र है कि पुत्री है। अगर पुत्र होगा तो ये ए क्या होगा जी, पोता होगा। अगर ये सी पुत्री होगी तो ये क्या हो जाएगा जी, ए जो है नाती हो जाएगा, क्योंकि जब बी यहाँ दादा होंगे तो यहाँ जो है ये पोता हो जाएगा। अभी अगर नाना होंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, नाती हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पोता और नाती का यहाँ संबंध हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में पोता और नाती दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में भाई है, ऑप्शन बी में पुत्र है, ऑप्शन सी में पोता या नाती दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, पोता या नाती, ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, किन दो चिन्हों का परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही हो सकता है। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है जी, परस्पर चिन्हों का आपस में बदल करके डाल करके देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें उपयुक्त हो जाता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं। क्या क्या करेंगे जी, डिवाइड को प्लस के रूप में हम लोग इसको बदल देंगे समीकरण में, और प्लस को डिवाइड के रूप में हम लोग इसको क्या कर देंगे, समीकरण में डाल करके देखेंगे। तो जहाँ प्लस रहेगा वहाँ क्या कर देंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ प्लस है तो डिवाइड का सिंबल दे दिए, और जहाँ डिवाइड है वहाँ प्लस का सिंबल दे देते हैं। यहाँ डिवाइड है तो यहाँ प्लस का सिंबल दे दिए। अब हम लोग क्या करेंगे जी, नया इसका समीकरण तैयार करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा जी, 15 हो जाएगा, उसके बाद 15/3 हो जाएगा, गुने 9, उसके बाद -4 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा जी, +16 हो जाएगा, बराबर 57। इसी को हम लोगों को क्या करना है जी, इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी, बॉड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी रूल पर हम लोगों को बनाना होगा। तो ब्रैकेट और ऑफ का काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिंबल में नहीं दिए हुए। हम लोग डिवाइड से इसको क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो डिवाइड का सिंबल कहाँ दिया हुआ जी, 15 और 3 के बीच में दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा जी, यहाँ जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, उसके बाद इंटू 9 -4 प्लस क्या कर देंगे 16 बराबर 57 लिख देंगे।
फिर हम लोग इसको क्या करेंगे जी, अब मल्टीप्लाई का हम लोग काम करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा जी, 9 पचे 45 हो जाएगा, -4 + 16 और उसके बाद बराबर कितना हो जाएगा, 16 लिख देना दीजिए सही से, बराबर हो जाएगा 57। अब हम लोग क्या करेंगे जी, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे तो इस 45 को और 16 को आपस में जोड़ देंगे तो 45 और 16 कितना हो जाएगा जी, 45 और 16 जो है 61 हो जाता है, 61 में -4 कर देंगे और बराबर 57 यहाँ कर देंगे। 61 में -4 हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 61 - 4 हो जाता है 57, बराबर 57 हो गया। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है दोनों इक्वल हो गया, 57 आ गया। तो ऑप्शन ए जो है इस समीकरण के लिए उपयुक्त है, तो यही ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा देते हैं, ऑप्शन ए राइट हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर लाना है। तो चलिए हम लोग सीरीज में देखते हैं कि संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 0 दिए हुए, फिर 1 दिए हुए, फिर 4 दिए हुए, फिर 27 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 16 दे दिए। मतलब संख्या जो है घट बढ़ रहा है। संख्या जब जिस श्रृंखला में घटता बढ़ता हो तो वैसे कंडीशन में क्या करना होता है जी, या तो हम लोग क्यू करके देखते हैं या तो स्क्वायर करके देखते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। 0 का अगर उसी रूप में लाने के लिए अगर 0 का स्क्वायर भी कर दे रहे हैं तो 0 ही होगा। फिर 1 का क्या करके देखते हैं जी, 1 का क्यू करके देखते हैं, 1 का क्यू भी 1 हो जाएगा। अब इस 4 को उसी फॉर्म में लाने के लिए क्या कर देंगे जी, अगर 2 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा जी, 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्यू कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना जी, क्यू कर देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे जी, यहाँ जो है हम लोग 3 का क्या कर देंगे जी, 3 का क्यू कर देते हैं, क्योंकि पहले हम लोगों ने स्क्वायर किया, फिर क्यू किया, फिर स्क्वायर किया। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 का क्यू कर दे रहे हैं तो 3 3 9 9 27, देखिए यहाँ 27 आ गया हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 16 का अब हम लोग क्या कर देंगे जी, अब जो है 4 का स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 4 को 16 हो गया। मतलब पहले स्क्वायर कर रहे हैं, फिर क्यू कर रहे हैं, फिर स्क्वायर कर रहे हैं, फिर क्यू कर रहे हैं, फिर यहाँ स्क्वायर किए तो फिर अब हम लोग क्या कर देंगे जी, क्यू कर दें। यहाँ क्रमशः संख्या बढ़ भी रहा है, यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 का क्यू कर देंगे तो 50 25 25 पचे कितना हो जाएगा जी, 25 पचे 125। अब यहाँ हम लोग क्यू की है तो हम लोग क्या करेंगे जी, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे। किसका स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ संख्या क्रमशः बढ़ रहा है। 0 से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 36 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि आंसर आ जाएगा, तो हम लोग किसी न किसी संख्या का क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ क्यू के बाद स्क्वायर किए, स्क्वायर के बाद हम लोग क्यू करेंगे। तो हम लोग कौन सी संख्या के क्यू करेंगे जी, 7 का क्यू करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि पहले हम लोगों ने 0 का स्क्वायर किया, फिर 1 का किया, फिर 2 का किया प्रोसेस, फिर 3 का किया, फिर 4 का किया, फिर 5 का किया, फिर 6 का किया। संख्या यहाँ क्रमशः बढ़ते गया। जब यहाँ 6 है तो उसके बाद कितना का क्यू होगा जी, 7 का क्यू होगा। तो 7 का जब हम लोग क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 7 सते 49 और 49 सते कितना हो जाता है, 343 हो जाता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना होगा जी, 343 होगा। यही 343 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है 343 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में जो है 343 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के श्रृंखला वाले क्वेश्चन जो है पिछले अनेकों परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, फिर प्रोटॉन दिया हुआ है, फिर परमाणु दिया हुआ है। तो यहाँ एक कॉमन चीज़ें क्या है जी, कॉमन जो है यहाँ परमाणु है, क्योंकि परमाणु के अंतर्गत ही प्रोटॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो इसका परमाणु का हम लोग पहले क्या करेंगे जी, परमाणु का हम लोग सर्कल बना लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ परमाणु का सर्कल बना लिए और इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, लेकिन परमाणु के अंतर्गत ही दोनों आते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का अलग बना लेंगे और प्रोटॉन का अलग बना लेंगे, दोनों क्या हो जाएगा जी, ये परमाणु के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो इस प्रकार का जो है यहाँ वेन आरेख बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहे हैं। तो ऑप्शन बी में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या कहाँ है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या है, यहीं पे जो है आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करना होगा जी,
जिधर की तरफ बड़ी संख्या दिए हुए है उधर की तरफ हम लोग क्या करेंगे जी, उधर की तरफ ही हम लोग इसको बनाएंगे। हम लोग इधर से मतलब इधर से इधर की तरफ हम लोग इसको क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग बना करके देखते हैं। मतलब यहाँ 7 और 3 को कुछ करके 11 लाना होगा। तो चलिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे जी, 7 और 3 को पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 गुने 3 कर दिए तो कितना हो गया जी, 21 हो गया। 7 3 21। अब हम लोग इसी 7 और 3 को जोड़ देंगे। अब 7 और 3 को आपस में क्या कर दिए जी, जोड़ दिए। तो 7 3 कितना हो गया जी, 7 3 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे जी, 21 में 10 को माइनस कर देंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। मतलब कि कितना है जी, 11 है। देखिए यहाँ प्रश्न में 11 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 4 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 चौके 36 हो जाएगा। चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 गुने क्या कर देंगे जी, 9 कर देंगे, 9 चौके 36। और फिर हम लोग इसको क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। मतलब 4 और 9 को जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा जी, 9 4 13। अब इसको माइनस करके देख लीजिए। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ 23 आ गया। माइनस कर देने के बाद 23 आ गया है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग ये 11 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में जोड़ देंगे। तो 11 और 7 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। 11 गुने 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 7 77 हो जाएगा। और फिर इसको आपस में जोड़ देंगे। मतलब 11 प्लस 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 11 और 7 18 हो जाता है। अब 77 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 18 माइनस कर देते हैं। 17 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 9 8 17 होता है। यहाँ 9 नोट करेंगे, इसमें से 1 हासिल लिए है तो 7 कितना हो गया जी, 6 हो गया। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 हो गया। मतलब इसका कितना आ रहा है जी, 59 आ रहा है। यही 59 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यही 59 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 59 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में जो है 59 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, कौन सा चित्र निम्नलिखित संबंध को सही रूप में दर्शाता है। यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए, डॉक्टर दिए हुए, फिर नर्स दिए हुए, फिर यहाँ अस्पताल दिए हुए। इसी तीनों में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ अस्पताल जो है कि कॉमन है, क्योंकि इसी अस्पताल के अंतर्गत जो है डॉक्टर भी आ जाते हैं और नर्स भी आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अलग है और नर्स अलग है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जी, एक अस्पताल का सर्कल बनाते हैं। इस अस्पताल के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये डॉक्टर आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर का अलग बनेगा फिगर। और फिर ये नर्स भी जो है अस्पताल के अंतर्गत ही आ जाएगा, तो नर्स का एक अलग बनेगा। तो मतलब इस प्रकार का वेन आरेख जो है यहाँ बन रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से रिलेटेड प्रश्न है। सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं है। तो आप लोग एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा, सभी प्रश्नों को एक एक करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।